हेलो दोस्तों, करोड़पति कैसे बने सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, करोड़पति बनने का 21वां रहस्य है पास द परसिस्टेंसी टेस्ट। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई काम या कोई गोल आपने सेट किया है, तो जब तक उस गोल में आप सफल नहीं हो जाते, उस गोल तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही बाधाएं आएँ, असफलताएं आएँ, फेलियर्स आएँ, ये सब चीज़ें अगर आती हैं, उसको आपको टैकल करना है, लोगों से सजेशन लेना है, मेंटरशिप लेनी है, कोचिंग करनी है, उसके बारे में जानकारी जुटा के आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर बार बार आप गोल को बदलते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ आप काम नहीं करते हैं, तो आपको लाइफ में सफलता किसी भी फील्ड में नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में आप काम करने जाते हैं, चाहे पढ़ाई के फील्ड में, जॉब के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, सिंगिंग, एक्टिंग या पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो उसमें असफलताएं, फेलियर्स, बाधाएं, क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे किया जाता है? जब कोई काम आप बार बार करते रहते हैं, तो आपके माइंड में स्टोर हो जाता, ऑटो सजेशन के द्वारा वो काम होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम शुरुआत में जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या चाय पीना शुरू करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिट में बदल जाती, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। सुबह 7 बजते ही, 8 बजते, जो भी टाइम आपका चाय पीने का होता है, चाय पीने की तलब लग जाती है। ऐसे ही दोस्तों, जो सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं, उनकी भी एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो उस टाइम फ्रेम पे एक्टिव हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको भी अगर आपने कोई गोल सेट किया है, तो उस गोल में भी इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। तो दोस्तों, परसिस्टेंसी कब आती है और परसिस्टेंसी से हम फेल कब हो जाते हैं? इसका दोस्तों कारण ये है, जब हम परेशान होते हैं, मैंने गोल सेट किया, पैसों का लॉस हो रहा है, या हमें लगातार असफलताएं मिल रही हैं, फेलियर मिल रहे हैं, लोग हमें ताने दे रहे हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम कई साल तक तैयारी करते हैं, फिर भी हम उस फील्ड में या जॉब में, बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। हताश होकर हम उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को इतनी अच्छी तरीके से प्रोग्राम करते हैं, तो कभी भी लोगों के कहने पे या अगर थोड़े बहुत फेलियर से आप पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अपनी सहन शक्ति को इतना अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए, ताकि कोई भी आपको पीछे ना कर सके, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। दोस्तों, लाइफ में कम से कम कुछ ऐसी चीज़ों का टारगेट रखिए, बड़ा टारगेट रखिए, जिसमें फेलियर का सामना करना ही पड़े या उसमें असफलताएं मिले। अगर आप असफल नहीं होते हैं, तो आप चीज़ों को लाइफ में मैच्योर नहीं बन पाते। अगर आपको लाइफ में या अपनी लाइफ में मैच्योरिटी लानी है, तो फेलियर भी ज़रूरी है, लोगों का क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। अगर लोग आपको कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, या ये बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है, ये जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं, वो जो दोस्तों अंदर आग लगती है, उससे दृढ़ निश्चय बनता है। तब जाके आदमी संकल्प लेता है, संकल्प को तब वो एक गोल में या अच्छे मकसद के लिए कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, जो सेल्फ मेड मिलीनियर होते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस कर चुके होते हैं, बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर चुके होते हैं, और उनके अंदर इन सब चीज़ों को फेस करते करते एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। आप किसी भी की बायोग्राफी उठा के देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे स्टार्टिंग उनके बहुत सारे फेलियर्स थे, गरीबी थी, क्रिटिसिज्म था और बाधाएं थी, लेकिन उस बाधाओं को पार करते हुए लगातार लंबे समय के लिए काम करते करते उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया। और दोस्तों, अगर आप परसिस्टेंसी टेस्ट को अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, कुछ फेलियर्स आते हैं, तब भी आप उस फेलियर्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ले जाते हैं दोस्तों, और आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको अगर कोई डिमोटिवेट भी करता है, तो आप उसको खुद ही समझा देते हैं कि मुझे क्विट नहीं करना है, मैं इस काम को कर ले जाऊंगा दोस्तों। और आप उस काम को फ्लो स्टेट में करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप उस काम में सफल हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, और आपको भी नहीं पता चलता है कि वो समय कब आ गया, और आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, जो सक्सेस है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें कभी भी लक के भरोसे या एक्सीडेंटल के भरोसे या राइट टाइम राइट लोकेशन के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें एक्शन लेते रहना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों जब हम एक्शन लेते रहते हैं तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम कभी ना कभी सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बेड पे सोए हुए हैं या केवल बैठ के सोच रहे हैं तो 100% आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। तो इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके आपको एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों आप किसी से कम नहीं हैं, आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, कुछ हैबिट्स ख़राब हैं उसको सुधारा जा सकता है, कुछ क्वालिटीज़ नहीं है उसको हम ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सफलता के रहस्य के मैंने 21 सूत्र बताए, 21 नियम बताए हैं। अगर आपको लाइफ में सफल होना है, आगे बढ़ना है, अगर इन 21 नियमों का अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो ज़रूर आप सेल्फ मेड मिलीनियर बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।